यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, उस समय अपना एक अमूल्य सुझाव दिए होते हैं। देखिए, अंगूर खट्टे हैं। क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था? लेकिन याद करिए, जब सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस ने तो उस आयोजन का विरोध किया। उस समय के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में स्वयं तो नहीं गए, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रयास किया था। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी की। मैं कह रहा हूं ना, अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोक हित में, जनहित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं। उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों को, जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे, उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं। अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 महीने बाद चुनाव है। और ऐसे में शशि थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता। वो ये कहते हैं कि 2014 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का। फिर वो 19 में आए पुलवामा की वजह से, अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग करा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस को किसने इस कार्यक्रम में आने से मना किया था? क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था? और क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी? वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्था थी, उस देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया। हम उसके पक्षधर थे, आज भी हैं। और जो भी लोक आस्था का सम्मान करेगा, वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा। तो कह रहे हैं कि बीजेपी संघ का इवेंट हो गया है सर, 5 लोग अंदर रहेंगे गर्भगृह में। हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथि, आपने निकाला है काउंटडाउन लोकसभा इलेक्शन का देखकर। देखिए, हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में, मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने के उपरांत शुभ मुहूर्त आते हैं कार्यक्रमों के, और उसी को मान करके शास्त्रोक्त पद्धति से यह कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस को इसमें तो अवसर मिला था ना, लेकिन याद करिए, जब सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस ने तो उस आयोजन का विरोध किया। उस समय के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में स्वयं तो नहीं गए, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रयास किया था। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी की। मैं कह रहा हूं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए, लेकिन
तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक प्रयास तो किया था, स्वयं तो नहीं गए लेकिन उन्होंने उनको भी रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया। आखिर देश की स्वतंत्रता कैसी है? मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम, और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात। हमें एक स्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जन्मभूमि है, लेकिन प्रभु राम ने चूंकि हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, इसलिए हमने मर्यादित आचरण करते हुए वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। हम लोग लड़े, लोअर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और अंततः सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सर्वसम्मत फैसला दिया। तो ये न्याय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है, और इसी अभियान के क्रम में आज अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें तो किसी को आपत्ति भी नहीं होनी पर चाहिए। शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, हमने हर धर्माचार्य को और हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है, और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी राम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन हम तो आज भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे सभी पूज्य संतों से जिनको तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण किया है, या जो इस समय नहीं आ पा रहे हैं, वे कभी पधारे हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। देखें पहले की अयोध्या, आज की अयोध्या। हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभव के लिए पुनर्स्थापित हुई है। ऐसा नहीं कि लोगों को अवसर न मिला हो। 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे ना, 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे। क्यों नहीं लोगों ने किया? लोग तो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। ये किसका आइडिया था कि राजनीतिक मेहमानों को हमें बुलाना चाहिए? आपसे चर्चा तो हुई ही होगी, आप मुख्यमंत्री हैं, किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए? और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है 22 जनवरी को। वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भगृह में होंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, जो गवर्नर, सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट है। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किसने रोका था? आखिर कांग्रेस ने 1947 से लेकर के और एक लंबे समय तक शासन किया है। राहुल जी स्वयं भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिरमौर के रूप में बैकडोर से कमान तो संचालित करते ही थे। किसी से छुपा हुआ है क्या? हाँ, वो अलग विषय है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किए कि संसद की अवमानना करते हुए बिल की प्रतियों को वहां फाड़ने का काम जरूर किया था। क्या ये इवेंट नहीं था? ये कांग्रेस का इवेंट है। वे संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत की लोक आस्था का अपमान करते हैं, भारत के जनविश्वास पर कुठाराघात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, प्रभु राम का रामलला के रूप में अपनी जन्मभूमि में पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, ये प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह,
भारत के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो गौरव का विषय है ही। देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी होंगे, उन सब के लिए भी आशा की एक नई किरण है। राजनीतिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने उनको तलवार की नोक पर चढ़ा दिया कि आए, तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रही है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वो इनकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं, इन्होंने दूरी बनाई। ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सबके हैं। दृष्टिकोण लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हमने उनके महत्व को समझा जाना है, इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया। राम के महत्व को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है, और सत्ता की तरफ सोच भी नहीं सकते। लोक आस्था क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है, या अगर कांग्रेस ने समझने का प्रयास किया होता ना, ये दुर्गति नहीं झेलते। और इसलिए हर उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में आमंत्रण होना चाहिए। और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आयोजन है, उन्होंने अपना निमंत्रण देकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, क्योंकि राम तो सबके हैं, सबको आयोजन में बुलाना चाहिए। और ठीक है, पूरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्त आना चाहता है। इस आंदोलन, इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए एक लंबी श्रृंखला है, वे भी आना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग समय में लोग आएंगे। हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सभी लोगों को अवसर मिले अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। और वहाँ की व्यवस्था से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास देख रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा, अच्छी नियत से आएगा, प्रभु के दर्शन करने की नियत से आएगा, उनके दर्शन करने में और वहाँ तक पहुँचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए। एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिए भी फैल रही है, और संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था, जो गुंबद के नीचे जगह थी जहां पर है, वहां पर गर्भगृह नहीं बन रहा है, आप लोग गर्भगृह दूर बना रहे हैं मंदिर के, ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप जानकारी दे सकें। तो ये तो दर्शन करने के लिए आए थे, संजय राउत भी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहाँ पे तमाम घोषणाएं भी की थी। उस समय अपना अमूल्य सुझाव दिए होते। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।